हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप बायोलॉजी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे ग्लैंड जो बचे हुए थे पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने किया था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेशनशिप। उनके बीच में कैसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कैसे वो रेगुलेट होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो है कैसे फंक्शन करते हैं, कौन से टारगेट ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला ग्लैंड है जो वो है थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये लोकेटेड होता है ऑन आइदर साइड ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के आइदर साइड पे प्रेजेंट होगा थायरॉइड ग्लैंड। ये जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, वो है हमारा थायरॉइड ग्लैंड। अब थायरॉइड ग्लैंड में दो टाइप के सेल प्रेजेंट्स होते हैं। एक होते हैं फॉलिकुलर सेल और दूसरे होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी सिंथेसिस के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। और पैराफोलिकुलर सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। तो दो टाइप ऑफ सेल्स हुए हमारे, पैराफोलिकुलर और फॉलिकुलर। फॉलिकुलर करेंगे थायरोक्सिन को सिक्रेट और पैराफोलिकुलर करेंगे हमारे थायरोकैल्सिटोनिन को सिक्रेट। अब थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में उसको डिक्रीज कर देगा। और ये डिक्रीज कैसे करेगा कैल्शियम की कंसंट्रेशन को? बाय स्टिमुलेटिंग ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। इसका मतलब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो बॉडी में, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं वो क्या करेंगे? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और जैसा कि हमें पता है हमारी बोन्स में मेन जो मिनरल होता है वो होता है कैल्शियम। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेंगे? ब्लड से कैल्शियम को लेंगे और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सीएसआईआर में काफ़ी बार पूछा गया है कि कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है। अब दूसरा हार्मोन जो सिक्रेट होता है थायरॉइड ग्लैंड से वो है थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन है उसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये क्या करेगा थायरोक्सिन? ये सोडियम आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है सेल्स में उसको इंक्रीज कर देगा। कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपीएज एक्टिविटी जो प्रेजेंट होती है सेल में उसको भी क्या करेगा? ये प्रमोट कर देगा। और जितने भी मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो सभी कंट्रोल होते हैं थायरोक्सिन ग्लैंड के कारण। अब ये तो हुआ हमारा थायरॉइड ग्लैंड। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ जो है पाइनियल ग्लैंड। अब पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। मतलब कि जो थर्ड वेंट्रिकल है ब्रेन का वहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? ये करता है मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन ये सिक्रेट करेगा। अब मिलेटोनिन हार्मोन जो है अमीन हार्मोन ड्राइव्ड फ्रॉम सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो खुद ड्राइव्ड होता है किससे? टीआरपी। टीआरपी क्या है हमारा? ट्रिप्टोफैन। जो मिलेटोनिन है ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे कि मिलेटोनिन का स्ट्रक्चर, ये कौन सा ड्राइव्ड हार्मोन है, कौन से अमीनो एसिड से ये बनता है। अब बात करें मिलेटोनिन के फंक्शंस की तो ये जो है एक तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल से बचाएगा हमारी बॉडी को। मतलब जो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे बॉडी में उनको ये डिस्ट्रॉय करने में काम आएगा वाया इट्स एक्टिविटी दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। अब ये जो है बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी है जो उसको मेंटेन करके रखता है। नाइट टाइम में जब मिलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा होगा तो ये स्लीपीनेस कर देगा बॉडी में, मतलब ड्राउजीनेस हो जाएगी मिलेटोनिन हार्मोन की वजह से। जब एक्सेस में जब क्या होगा हमारा सिक्रेट होगा मिलेटोनिन। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं कि जो मेमल्स हैं वो वहाँ पे तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में। लेकिन जो लोअर क्लासेस हैं कॉर्डेट्स की, जैसे कि फिशिस, एम्फीबियन और ब्रेन, तो फिशिस और एम्फीबियन में ये प्रेजेंट होता है स्किन पे। लेकिन जो लेकिन बर्ड्स में ये प्रेजेंट होगा ब्रेन में। अब इनका फंक्शन क्या होता है उन ऑर्गेनिज्म में? ये परसीव करता है लाइट को डायरेक्टली। तो फिशिस और एम्फीबियन में तो ये स्किन में प्रेजेंट था तो उसकी वजह से डायरेक्टली लाइट को ये जो है परसीव करेगा। लेकिन ब्रेन में
प्रेजेंट होता है बर्ड्स के, तो स्कल से सीधी लाइट जो है एंट्री होगी बर्ड में। लेकिन मैमल्स के केस में अलग होता है। मैमल्स के केस में क्या होगा, लाइट जो है आई से पास होगी और फिर जाके वो स्टिमुलेट करेगी पाइनियल ग्लैंड को। दोबारा से इस पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं कि पाइनियल ग्लैंड जो है फिशिस, एम्फीबियन और बर्ड में भी प्रेजेंट होता है। फिशिस और एम्फीबियन में ये प्रेजेंट होता है स्किन में, लेकिन बर्ड्स में प्रेजेंट होता है ये ब्रेन में। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है फिशिस, एम्फीबियन एंड बर्ड्स, ये जो है परसीव करते हैं लाइट को डायरेक्टली, लेकिन मैमल्स के केस में क्या होगा, ये इनडायरेक्टली लाइट को परसीव करेंगे बाय मीन्स ऑफ आइस। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। पाइनियल हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, अब है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो है प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, और 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 छोटे छोटे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड में। थायरॉइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। अब पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। जैसा कि हमने देखा थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था कैल्शियम लेवल का ब्लड में, लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब इसमें जो है कैल्शियम लेवल कहाँ से बनेगा, तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। जो ओस्टियोक्लास्ट सेल हैं वो क्या करेंगे, बोन टिश्यू को डिजोल्व करेंगे और कैल्शियम लेवल के को रिलीज करेंगे ब्लड में। लेकिन जो थायरोकैल्सिटोनिन था, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था, वहाँ पे क्या था, ओस्टियोब्लास्ट था, लेकिन यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन के डिजोल्यूशन में हेल्प, लेकिन ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प। तो जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को प्रमोट करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। अब एक और फंक्शन परफॉर्म करता है ये, जो किडनी है, किडनी में ये जो है रीएब्जॉर्ब करा लेता है कैल्शियम को। तो कैल्शियम लेवल को ये 3 तरीके से इंक्रीज करेगा ब्लड में, एक तो वाया किडनी, दूसरा वाया ओस्टियोक्लास्ट सेल शोइंग इट्स एक्टिविटी ऑन बोन टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज किडनी। किडनी क्या करेगी, किडनी में जो है रिलीज करेगा कैल्सीट्रोल। जो कैल्सीट्रोल है CALCITROL, कैल्सीट्रोल जो है स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। तो पैराथायरॉइड हार्मोन 3 तरीके से कैल्शियम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा ब्लड में। पहला है ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी के थ्रू, दूसरा है किडनी रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है कैल्सीट्रोल के द्वारा जो गट से क्या करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब चलते हैं अगले ग्लैंड की तरफ, जो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है लोकेटेड होता है बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन लंग्स, मतलब स्टर्नम के पीछे होता है और लंग्स के बीच में। अब थाइमस ग्लैंड की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है जैसे जैसे प्यूबर्टी से एज बढ़ती जाएगी, इसका साइज जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस CSIR में भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एज के साथ घटता जाता है, तो वो है हमारा थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है थाइमोसिन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, थाइमिक फैक्टर एंड थाइमोपिटेन। तो ये जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी सेल के मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट में। तो इम्यूनिटी का जितना भी रोल है वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड होता है, वो होता है टी सेल्स के द्वारा जो बनते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड में। और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इम्यून सेल, जैसे बी सेल, मैक्रोफेजेस। जो फोन एंटीजन है या फोन बॉडी है वो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा वाया इट्स इम्यूनिटी। तो टी सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं थाइमस ग्लैंड में, और उनका मैच्योरेशन प्लस डेवलपमेंट भी वहीं पे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए ग्लैंड डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।